मुख्यमंत्री लोगों के स्वाद लिंदे घूमने लग रहे। इस स्वाद लो प्रोग्राम के तहत कल मिर्जापुर में थे, इसने नागपुर वाली रेल में बिठाए थे। हरियाणा का पंडा छूट जाएगा और दलिया पी के सुधर होगा। 21,000 रुपये हम बेरोजगारों को बेरोजगारी बता देंगे जिनको रोजगार नहीं है। कि आपने अभी इनेलो में पिछले 6 महीने से लगातार यात्रा की, पूरे हरियाणा गाँव में गए हो, लेकिन अभी भी एक सवाल खड़ा है लोगों के बीच में कि इनेलो को वोट देने का मतलब इनेलो बीजेपी के साथ तो नहीं चली जाए, क्योंकि इनेलो का जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जाती रही और कांग्रेस के साथ कोई कभी नहीं गई। तो भविष्य में क्या रहेगा, क्या लोगों का विश्वास जीत पाओगे आप कि आप बीजेपी के साथ नहीं जाओगे? इतिहास बढ़ते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, बदलते रहते हैं, और ये यात्रा भी एक नया इतिहास बनाने के लिए जारी की गई थी और इसमें पूर्ण रूप से हमें सफलता मिली है। इस बात के लिए मैं पूरा हरियाणा प्रदेश के और विशेषकर हिसार जिले के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इतने उत्साह के साथ इसका सफल आयोजन करवाने का काम किया। जैसा कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि पहले इसकी बात का जवाब देंगे। इतिहास तो कभी शिवसेना का और कांग्रेस का इकट्ठा था, कभी कम्युनिस्ट का और ममता का था, केरल में कभी कांग्रेस का कम्युनिस्ट का था, केजरीवाल का कांग्रेस का था। तो आप इतिहास में बात, जो निराश लोग हैं बढ़ती हुई लोकप्रियता से इंडियन नेशनल दल की, अभय सिंह चौटाला की लोकप्रियता से जो घबराए हुए लोग हैं, सिर्फ गिने चुने लोग ये बात कह रहे हैं। आज जो लड़ाई अभय सिंह चौटाला विधानसभा के अंदर और बाहर इस सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा। जिन्हें 31 MLA है नहीं, उन्होंने तो 2 बार तो राज्यसभा की सीट जितवा के दे दी। आप उनसे भी पूछो यह बात, अबे आप बीजेपी के साथ क्यों नहीं चले जाओगे? जैसा कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने अभी ये कहा था कि भी INLD और शिरोमणि अकाली दल को इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाएगा। क्या इनेलो इस निमंत्रण को स्वीकार करेंगे, इंडिया गठबंधन में जाएंगी या किसी भी गठबंधन के साथ ना रहकर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे? वो तो सारी बातें भाई किस फार्मूला के तहत बात होंगी, जाना अनजाना, चौटाला साहब बात करेंगे उनके साथ, जो ठीक लगेगा पार्टी और प्रदेश के हित में वो करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को आप किस तरीके से देखते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन में ये तो जो असफलता है इनकी, उनसे आज चर्चा हो रही है, तो वन इलेक्शन की हुई है, बस यही चाहते थे। और ये तो पॉसिबल नहीं भाई, रातों रात आप इस तरह कर दोगे। जिन असेंबलियाँ के 3-3, 4-4 साल शेष हैं, उनको आप किस तरह कराओगे? इसमें कर्नाटक में अभी चुनाव हुए हैं, जिनके 3 साल हो गए, आप 6 महीने से ज्यादा राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते, फिर उनके 2 साल क्या राष्ट्रपति शासन में निकालोगे बोले? या अब स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी के बिना डिसोल्व कर दोगे जिनके आगे होने हैं? ये तो एक चौंचला है, आम आदमी को अच्छा भी लगता है। सही नीयत से कराया जाए तो आदमी सोचे हुए खर्चा बचेगा देश का, लेकिन अब नीयत सही नहीं है जो इस टाइम ये छिड़ा गया है। 6 महीने की आपकी यात्रा है और विधानसभा में मजबूती से कुछ मुद्दों भी, जैसे परिवार पहचान पत्र के खिलाफ आप बोल रहे हो, HKRN का एक जो है रोजगार कौशल निगम, उसके खिलाफ बोल रहे हो कि बीजेपी गलत नीतियां लेके आई है। क्या कोई आपने कार्यक्रम बनाया है या पेश किया कि हम अगर सरकार में आती, इनेलो सरकार में आती है तो इन सब को रद्द करेंगे? कोई ऐसी कोई बातचीत? इसके लिए जो IAS HCS रिटायर्ड और कर्मचारी अधिकारी हैं, भाई साहब ने एक कमेटी बना रखी है, उन्होंने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी है। लोग तो इस बात का भी सवाल उठाते हैं, अब 21,000 बेरोजगारी भत्ता कहाँ से आएगा, पेंशन कहाँ से आएगी? इस हरियाणा में इतनी संभावनाएं हैं और इतना लूट मचा रखी है यहाँ, जो सेंटर में इकट्ठे करके पैसे देने लग रहे हैं। आप अंदर जाके ऑफ द रिकॉर्ड देने वालों से बात करोगे, पता चल जाएगा। वही पैसा जब लोगों में बढ़ जाए तो सारी चीज़ें जो जनता तक पहुँचनी चाहिए, जो पैसा हमारा जा रहा है, बाहर जा रहा है लूट का, ये रख रहे हैं, बाकी ऊपर भेजने लग रहे हैं। आप GST टैक्स कलेक्शन जो इन्होंने टेंडरों में आपने देखा होगा भाई, कोई 10 करोड़ का है, उसको 10 करोड़ का रख के फिर उसमें तो 20% ऊपर दूसरे को टेंडर नहीं डाले जाते। जो 10 करोड़ का काम 7 करोड़ में होता था, ये सारा जनता का तो लूटने लग रहे हैं। इस लूट को जो सरकार आना अभय सिंह चौटाला बंद कर देगा तो इतना बजट है हरियाणा में, तो उसमें सारे काम हो जाएंगे। और पोर्टल की तो कह रखे है, कोई पोर्टल रखा है नहीं है, हम सारा दिन पागल हो गए लोग इन पोर्टलों के चक्कर में। इनका तो लोगों ने बेवकूफ़ बनाना, लोगों को लड़ाना। अभी देखा नहीं उड़ा विधानसभा में भाई, आप OBC की भी AB बना दो, इनको भी लड़ाओ, SC की भी AB बना दो, इनको भी लड़ाओ। ऊपर रोणी आयोग बना दिया एक,
उसमें इसको यादव को, गुज्जर को और इनको निकालने लग रहे हैं, जो और जाति हैं उनको लेने लग रहे हैं। ये खेल सारा लड़ान का है। मेवात में करा दिया मुसलमान हिंदू का पूरा, कोई ठीक बात करे, ठीक बात कहते ये तो जाट उठाने लग रहे हैं। आज 13 महीने किसानों ने वहाँ रह क्या लड़ाई लड़ी, उसको भी कह दिया जाट कराने लग रहे हैं। आज जमीन नहीं बचनी थी हिंदुस्तान में कहीं भी, जाट तो 2 3 4 स्टेटा में होंगे। या लड़ाई लड़ी सब ने किसानों ने मिलके, लेकिन एक बाकी जाति इसमें से हो नहीं करें, जाट करने लग रहे हैं। और किसी भी चीज़ का आज आपका साथ अन्याय हो जाए और 4 आदमी आपका समर्थन में आ जाए, कहते कि जाट करने लग रहे हैं। तो जहाँ जाट नॉन जाट में फायदा हो वो करेंगे, जहाँ BC को आप लड़ा के करना है वहाँ BC को लड़ाएंगे, जहाँ SC को लड़ाना है वहाँ SC को लड़ाएंगे। ये तो राष्ट्र की जो नींव रखी गई थी, जिन चीज़ों पर जो रखी गई थी, उस आधार को ही ख़त्म करना चाहते हैं। वहाँ इंडिया भारत एक तड़का कोई भारत रख दिया तो फिर हिंदुस्तान रखेंगे, आखिर में देखें नरेंद्र मोदी देश का नाम नहीं रखते हैं। ये हालत है। सर कैथल में क्या इंडिया गठबंधन के जो नेता है उनसे को संपर्क किया गया है कि वो भी आएंगे, कोई ऐसा कुछ? जो लोग इंडिया गठबंधन में हैं ही वो हमेशा आते रहे हैं चौधरी देवलाल का जन्मदिन में, क्योंकि ज़्यादातर लोग उनकी नर्सरी से निकले हुए लोग हैं। तो हर बार की तरह हमने तो इस बार भी आमंत्रण दिया है, चौटाला साहब की ओर से सब को आमंत्रित किया गया है। सर बाकी नेताओं को तो आप बुलाते हैं, जैसे जो क्या कांग्रेस नेताओं को भी आमंत्रित किया गया क्या 25 की रैली के? कांग्रेस नेताओं को आमंत्रित किया गया है, नहीं किया गया है। परसों पूछना भाई साहब आ जाएंगे, मेरी सिलसिले में कोई बात नहीं। परसों सारे साथी आएंगे। धन्यवाद।